हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूं। मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सीए हूं। सीए विक्की अग्रवाल मेरा नाम है। ठीक है। और मैं आपको अकाउंट्स ये सोच करके बिल्कुल पढ़ाऊंगा कि आपने 11 12 में पढ़ी हो ना पढ़ी हो, मैं बिल्कुल जीरो, बिल्कुल डेबिट क्रेडिट से लेकर के आपको चलूंगा। और एक एक करके टॉपिक सब लोग पिक करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। ठीक है ना। आज मैं जो चैप्टर शुरू करने वाला हूं, पहले आपको उसका नाम नहीं बताऊंगा। पहले आप मेरे को एक दो चीजें बताएंगे। आपका बैंक में अकाउंट है? आपको मेरी तरफ से वैसी फीलिंग तो नहीं आ रही जैसे वो कॉल्स आती हैं, बैंक का खाता नंबर, ओटीपी। अच्छा, बैंक में अकाउंट है, सभी का है। कितने बच्चों का बैंक में अकाउंट है? अरे इससे पैसा नहीं निकलता यार, हाथ ऊपर करो। ओके, किसका किसका नहीं है? किसका किसका नहीं है? ठीक है, ठीक है, आप लोग का नहीं। अच्छा, इसमें से कितने बच्चों ने आज तक बैंक देखा है? पता है बैंक नाम का कुछ होता है, दुनिया में बैंक होता है? कितने लोगों ने बैंक देखा है? सभी ने बैंक देखा है। बाहर से देखा है कि अंदर से? अच्छा, अंदर से कितने लोगों ने बैंक देखा है? ठीक है। आपने कभी अंदर से नहीं देखा बैंक? ये जो अमीर लोग होते हैं, इनके घर में बैंक होता है। आज चलते फिरते, है ना, बैंक चले जाना, अभी तो बंद हो गया हो शायद, तो एक किसी वर्किंग आवर्स में किसी बैंक चले जाना, पूछे क्या करना है, कहते नहीं बस मिलने आए थे तुम लोगों से। अच्छा देखो भाई, देखो मेरी बात सुनो। जिनके जिनके खाते नहीं है, वो ना एक काम करेंगे, एक ना अकाउंट खुलवा लेंगे। मैं किसी पर्टिकुलर बैंक का एजेंट नहीं हूं, आपको जहां खुलवाना है किसी भी एक बैंक में जो भी आपके आसपास घर के होगा, अकाउंट खुलवा लेंगे। उससे क्या होगा, एक तो आप बैंक की थोड़ी सी एक्टिविटीज से फैमिलियर हो जाएंगे। रीजन बीइंग, आप बीइंग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करके, सीए का कोर्स करके और बैंक में खाता नहीं है, वो थोड़ा सा सही नहीं है। तो अकाउंट खुलवा लेंगे। अब आप कहेंगे सर पैसे कहां से आएंगे? कोई नहीं, नॉमिनल आप 100 500 1000 वाला अकाउंट खुलवा लीजिए, खुलता है। ठीक है ना, तो आप उससे एक अकाउंट खुलवा लेंगे, ट्रांजेक्शन करते रहेंगे, सही रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए, मैं बैंक की बार बार बात कर रहा हूं, तो मैं आपको चैप्टर का नाम बता ही देता हूं। बैंक से कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ? क्या बात है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कितने अच्छा तुम लोग का कॉमन सेंस है। यानी टॉपिक है, चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, या जिसको BRS बोल सकते हैं। स्कूल में पढ़ा है ये? 12th में पढ़ा है? 11th में पढ़ा है सभी ने? आपने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। हमारे लिए जो बच्चे नहीं पढ़ के आए ना, वो हमारे लिए अच्छे हैं। क्योंकि होता क्या है, जो पढ़ के आए हैं, तो पता नहीं स्कूल वालों ने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया कि कैसा पढ़ाया, अलग अलग भांति भांति के स्कूल से होंगे। तो जो रट्टे रट के आते हैं ना स्कूल वाले, रटवा करके भिजवाते हैं, पहले मेरे को उसको डिलीट करना पड़ता है और फिर अपना लिखवाना पड़ता है यहाँ पे। तो मेरे लिए जो कोरा कागज है ना, वो इजी रहता है। खैर, मैं बिल्कुल जीरो से ही चल रहा हूँ। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, आप लोग में कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या होता है? जो भी पढ़ के आए ना, बहुत सारे बच्चों ने बोला हम पढ़ के आए। मतलब से ही शुरू करते हैं हम लोग, बिल्कुल बेसिक से। BRS बनाते थे आप, आपको ये याद होगा, एक कैश बुक, पासबुक, है ना। क्या मतलब होता है? मतलब कोई बच्चा बता सकता है? जी। ओके, बैंक पासबुक मेंटेन करती कह रहे हैं, इनके वर्ड्स मैं रिपीट कर रहा हूं केवल। बैंक पासबुक मेंटेन करती है, अपने पास कैश बुक होती है। तो जो दोनों के बीच में बैलेंसेस में डिफरेंसेस आता है, उसको रिकंसाइल करना होता है ताकि दोनों में कोई अंतर ना रहे। वेरी गुड। और कोई? और कोई जी? बताइए, रिजक बताना चाह रहे हैं, हाँ। गलतियां जो भी होती है उसको टैली करना होता है। चलिए, मैं आपको बड़े बेसिक से समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ड रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन, मान लीजिए आपको घर पे मम्मी ने 100 रुपीज दिए, और मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जाओ ब्रेड और बटर ले आओ। छोटे में होता था, अब तो आप आलसी हो गए होंगे। हाँ, तो मान लीजिए आप भागते हुए गए और ब्रेड बटर ले आए और लाके मम्मी को दे दिया, और बचे हुए 20 रुपीज आपने मम्मी को दे दिए। मम्मी ने पूछा ब्रेड कितने की आई? आपने कहा 20 रुपीज की। बटर कितने का आया? आपने कहा 50 रुपीज का। मम्मी कहती बाकी पैसे? आप कह रहे दे तो दिए। मम्मी कह रही हमने तुम्हें कितने दिए थे? 100।
आपने हमें कितने वापस किए? 20। ब्रेड कितने की आई? 20। बटर कितने का आया? 50। वापस कितने किए? 20। दिए कितने थे? कुछ झोल लग रहा है क्या? काय का झोल है? मम्मी कह रही 10 कहां गए भाई? हमने 100 दिए, 50 की अगर बटर आया है, 20 की ब्रेड आई है, 70, तो वे 30 वापस करो ना, 30 रुपीज। आप तो 20 वापस करें, 10 कहां है? अगर 10 की तो हम चॉकलेट खा गए। अब जरा समझिए, आपने मम्मी को बताया 10 की हम चॉकलेट खा गए। हो सकता है मम्मी डांटे, हो सकता है कहीं कुछ नहीं, लेकिन ये तो गारंटी है ना कि मम्मी ऐसा नहीं करेंगी कि आपका पेट खोल के वो चॉकलेट निकाल लेंगे और जाके वापस कराएंगी। नहीं, रिकंसिलेशन जस्ट मींस किसी दो चीजों का मिलान करना, कि अगर वो दो चीजों में डिफरेंसेस हैं तो क्या है या क्यों है। जैसे छोटे में नॉर्मली पेपर वगैरह में आपने कभी अगर ढूंढा हो, तो पहले तो मैं बचपन में देखता था, वो उसमें आता था, अब भी आता होगा शायद, कि पेपर्स में निकलता था, दो चित्र बने होते थे और इसमें लिखा होता 10 अंतर ढूंढो। कभी आपने ऐसा देखा है? तो एक में होता था, एक में वो टोपी लगाए है, एक में नहीं लगाए है ना? एक में उसकी उंगलियों 6 उंगलियां हैं, एक में 5। ऐसा कभी ढूंढा है आपने? तो जो आप अंतर ढूंढते थे, तो उसमें क्या करते थे कि दोनों को एक जैसा कर देते थे, मतलब जिसकी 5 उंगली उसकी भी 6 उंगली बना देते थे, कि दोनों को अलग अलग रखते थे और केवल एक अंतर ढूंढ लेते थे, केवल एक अंतर ढूंढ लेते थे। रिकंसिलेशन ओनली मींस कि दोनों के डिफरेंसेस का कारण पता लगाना। होता क्या है, जैसे आप सीए कर रहे हैं, कल को जब आप सीए कर लेंगे, मे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, मे भी जॉब करेंगे। प्रैक्टिस समझते हो ना? प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि काम सीख रहे हैं। जो भी खुद का काम करते हैं ना सीए, जो ऑडिट करते हैं, खुद का काम करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, लेट से ऑडिट वगैरह में जाते हैं, तो लेट से आप किसी क्लाइंट के यहाँ गए ऑडिट करने। अब आप ऑडिट करने जाएंगे, आप ऑडिट करने गए, आपने कहा भाई अपनी बुक्स दिखाओ। उसने अपनी बुक्स मेंटेन करी हुई थी। आपने कहा बुक्स देखी उसकी, आपने कहा तुम्हारी बैंक में कितना बैलेंस दिखा रहा है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी बुक्स में बैंक में कितना बैलेंस आ रहा है? उसने दिखाया कि बैंक में बैलेंस आ रहा है 1 लाख रुपए का, बैंक में है 1 लाख रुपए। आपने कहा एक काम करो, बैंक की पासबुक निकालो। बैंक में अकाउंट खुलता है तो बैंक पासबुक देता है ना, पासबुक बोले या बैंक स्टेटमेंट बोले एक ही बात है। तो बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक, जब मैं बैंक पासबुक बोल रहा हूं तो मैं बैंक स्टेटमेंट भी बोल रहा हूं, या बैंक स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो पासबुक बोल रहा हूं। आपने कहा बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। उसने दिखाई, उसमें बैलेंस आ रहा था 1,20,000 का। अच्छा, आप नए नए सीए बने थे, ऑडिट करने का जोश बढ़ा था कि आज तो हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आपने कहा यार तुम घपला कर रहे हो, तुम्हारी बुक्स में 1 लाख रुपीज आ रहा है कि बैंक में पैसा है 1 लाख, जबकि बैंक स्टेटमेंट इसी डेट की 31 मार्च की जब हम आपकी बुक्स देख रहे हैं, तो आप दिखा रहे हैं कि लेट से आपका आईसीसीआई बैंक में अकाउंट है तो 1 लाख रुपए बैलेंस है, और 31 मार्च का अगर हम आईसीसीआई बैंक का वही स्टेटमेंट निकाल लें तो 1,20,000 है। घपला कर रहे हो, 20,000 का चोरी कर रहे हो, चलो जेल चलो। कह रहे अरे सर सुनिए तो। आपने कहा हमें कुछ सुनना ही नहीं, दिख रहा है डिफरेंस? तुमको भी दिख रहा है ना, 1 लाख ये 1,20 ये, डिफरेंस तो है, दोनों मिल नहीं रहे। कह रहा अरे सर सुनिए तो भैया। हमने कहा बताओ। कह रहे सर हुआ क्या, कल हमने एक बंदे को 20,000 रुपए की चेक दी थी, पेमेंट किया था। हमने कहा नहीं नहीं हमने कुछ नहीं सुना। कह रहे सुन तो लीजिए सर, 2 सेकंड सुन लीजिए। कल क्या हुआ, 30 मार्च को, 30 मार्च को हमने एक बंदे को 20,000 की चेक दी थी, पेमेंट किया था, उसको चेक दे दी थी 20,000 की। जब हमने उसको 20,000 की चेक दी, तो हमने अपनी बुक्स में तो एंट्री पास कर ली। मैं जनरल एंट्री में जा ही नहीं रहा, मैं वो जब जनरल एंट्री में जाऊंगा तब जाऊंगा, अभी जा ही नहीं रहा। हमने अपनी बुक्स में पैसा 20,000 से कम कर लिया कि हमने तो चेक दे दी, तो हमारा 1,20,000 ही था हमारी बुक्स में भी पहले। बट हमने जब जैसे ही 30 मार्च को 20,000 की चेक दे दी, तो हमने क्या किया, अपनी बुक्स में 1 लाख कर दिया। लेकिन वो बंदा इतना आलसी है, उसने बैंक में अभी चेक लगाई ही नहीं। उसने चेक लेके घर पे रख दी। हमने कल उसको चेक दी, वो बैंक लेके गया ही नहीं, घर पे रखी। हमने उसको फोन भी किया, हमने कहा यार तुमने अभी तक बैंक में चेक नहीं लगाई क्या? हमने तुमको पेमेंट किया था, बैंक में चेक नहीं लगाई अभी तक?
कह रहा आपसे क्या लेना देना, आपने पेमेंट कर दिया, अब हम आज लगाएं, 10 दिन बाद लगाएं, 1 महीने बाद लगाएं, 3 महीने बाद लगाएं। नॉर्मली चेक्स की वैलिडिटी 3 महीने की होती है डेट से, है ना। पहले 6 मंथ्स हुआ करती थी एक टाइम पे, अब 3 महीने बाद वो चेक स्टेल हो जाती, स्टेल मतलब वो चेक खराब हो जाती। तो अगर आज लगाएं कल लगाएं, आपसे क्या लेना देना। अच्छा, हम उसको फोर्स कर सकते हैं कि हाँ कि जाओ भाग के जाओ, अगर हम चाय पी रहे हैं, चाय छोड़ो, बैंक में जाओ चेक लगाओ, नहीं कर सकते। तो हमने भाई ऑडिटर साहब को समझाने की कोशिश करी, ऑडिटर साहब देखिए है क्या, हमने ना एक चेक दी थी, हमने चेक इशू करी थी, बट उसने आज तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं करी पेमेंट के लिए। तो जब बैंक में प्रेजेंट नहीं हुई तो बैंक वालों ने पासबुक में बैलेंस कम नहीं किया, हमने तो अपना कम कर लिया। अच्छा, बैंक ने कम नहीं किया, हमने बैंक से आपकी कहा भी, हमने बैंक वालों को भी जाके समझाया, मैं कहा बैंक वालों हमने कल एक 20,000 की चेक दी थी, कम कर लो। बैंक वाले कह रहे हम ऐसे नहीं कम करेंगे। हमने अरे हम तो कम करने के लिए कह रहे हैं, बढ़ाने के लिए थोड़ी ना करें, तुम्हारा ही फायदा करा रहे हैं। कह रहे नहीं ऐसे नहीं कम करेंगे, जब वो चेक हमारे पास आएगी, प्रेजेंट होगी, क्लियरिंग में जाएगी, तब हम अपने खाते से तुम्हारा जो पैसा 1,20,000 उसमें 20,000 कम करेंगे, हम ऐसे नहीं कम करेंगे। हमने कहा तुम मानते ही नहीं हो किसी की। ठीक है, हमने कहा रहने दो। उसने हमको दिखाया 1,20,000 और हमने दिखा रहे हैं 1,00,000। अब आप बताइए ऑडिटर साहब, आप लोग ऑडिटर हैं, इसमें गलती किसकी है। मैंने जो बुक्स बनाई जिसमें 1,00,000 दिखा रहा हूं, मेरी गलती है। बैंक की गलती है जिसमें वो 1,20,000 दिखा रहा है, उसकी गलती है, कि वो बंदे की गलती है जिसने चेक ही प्रेजेंट नहीं करी। बताओ, आप लोग ऑडिटर हो, सीए करने निकले हो, गलतियां ढूंढना आपका काम है, नस नस में होना चाहिए गलती ढूंढना। हाँ बताओ, गलती किसकी, 3 में से किसकी गलती, कि तीनों की गलती, किसकी गलती। बैंक की। बैंक की गलती कितने लोग कहते हैं बैंक की गलती, बैंक की गलती कोई नहीं कर। अच्छा, मेरी गलती, मैंने अपने बुक्स में भी लिखना ही नहीं चाहिए था, आज चेक दे दी, आज एंट्री करनी नहीं चाहिए थी, जब वो चेक लगा देता बैंक में, जब बैंक से पैसा निकल जाता तब मैं एंट्री करता, का एंट्री करके बैठ गया, मेरी गलती। कितने लोग मेरी गलती है, 1 2 3 4, और बाकी लोग नहीं। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे करते हैं। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं उस बंदे की गलती है, मेरी क्या गलती, मैंने तो चेक दे दी, उस बंदे ने प्रेजेंट नहीं करी उसकी गलती है। कितने लोग कह रहे उसकी गलती है। बाकी लोग सत्संग में आए हैं, बाबा जी सत्संग सुना रहे हैं जी, हैं, देखिए आंसर दीजिए, गलत दीजिए लेकिन आंसर दीजिए। सीए का काम है बोलना, जिस दिन आपने आंसर देना शुरू कर दिया आप सीए बन जाएंगे। ऐसे बोंदू की तरह ना बैठिए। यस यू आर राइट सर, आप ही बताएंगे, आपने पैसे लिए, हमने फीस दी है सर, आप बताइए। ठीक है, इसलिए मैं फिर से पूछने जा रहा हूं, तो इस बार मेरे को सबके कोई ना कोई आंसर चाहिए, ठीक है ना। सबका पहला, बैंक की गलती, हैंड रेस करें, बैंक वालों की गलती है, कोई नहीं। दूसरा, मेरी गलती, जिसने बुक्स बनाई उसको अभी एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, ओके। हाँ हाँ कर सकते हैं हैंड रेस, मैं रुका हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ। हाँ। कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे आप चिंता ना करिए, आपकी डिग्री नहीं जाएगी, अभी डिग्री आई नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा, उस बंदे की गलती जो घर पे बैठा है। चलिए 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 मैं बताता हूं आपको। देखिए भाई साहब, आपने जैसा कि कहा, किसी ने नहीं कहा कि बैंक की गलती है। सही बताऊं आपको, इसमें बैंक की गलती नहीं। बैंक की काहे की गलती, भाई बैंक वाला अपना बैठा हुआ है, वहां पे चेक ही नहीं गई, बैंक की कोई गलती नहीं। बात आई, कुछ बच्चों ने कहा कि इसमें मेरी गलती है, जिसने बुक्स बनाई उसकी गलती, उसको उस समय एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। जब हमने चेक दी तब हमने काहे के लिए एंट्री कर ली बैठ करके, हमें रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए था उस समय, जब चेक लगाता तब करनी चाहिए। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं चलता साहब। अगर हमने आज चेक दी, आज अपनी बुक्स में एंट्री नहीं करी, हम तो भूल जाएंगे कि हमने चेक दी थी। रिकॉर्डिंग तो तुरंत तुरंत होनी चाहिए। सही अकाउंटिंग उसी को कहते हैं जहां पे ट्रांजैक्शन एज एंड व्हेन अकर्स, अंग्रेजी जा रहा हूं, छोटे में पढ़ाया गया हो, खैर वैसे लिखते चलो, तो एंट्री तो हमें करनी पड़ेगी भैया। आज एंट्री नहीं करेंगे तो कब करेंगे, करनी आज ही हमने। जब चेक देंगे हम एंट्री करेंगे, हम तो अपनी बुक्स में लिखेंगे हमारे पास से तो पेमेंट हो गया, हमारी गलती नहीं है। तो यार नहीं, सारी की सारी गलती
किसकी है फिर? ना बैंक की गलती है ना मेरी गलती, तो सारी की सारी गलती उस बंदे की है जिसने, उसकी गलती नहीं है। अच्छा कौन कह रहे उसकी गलती है? थे, अरे थे यार, तुम लोग बैगन के लोटे हो, लोग बदल गए, मतलब अभी थे। अच्छा सुनो, वो जो बंदा है ना, उसी की गलती है। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो गलत है। उस बंदे की भी कोई गलती नहीं है भाई, उसको पेमेंट मिला, वो आज नहीं, उसका टाइम में 4 दिन बाद लगाएगा, 6 दिन बाद लगाएगा, गलती किसी की नहीं है। तो इसमें क्या है? हालात की गलती है। सिर्फ किसी गलती नहीं तो हालात की गलती। कुल मिला के किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, लेकिन अंतर तो है। अंतर तो है 1 लाख और 1,20,000। अब ऑडिटर साहब को आपने ये अंतर समझा भी दिया, ऑडिटर का साहब को समझ में भी आ गया कि ये डिफरेंस है क्यों। ये डिफरेंस इसलिए कि आपने चेक दी, अभी प्रेजेंट नहीं हुई, इसलिए 1,20,000। हाँ, आज नहीं तो कल, 2 4 10 दिन बाद जब भी वो चेक प्रेजेंट होगी, तब क्या होगा? ऑटोमेटिकली बैंक में वो पैसा कम हो जाएगा और आपका बैलेंस मिल जाएगा। मतलब अगर मान लो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, अभी क्या था, दोनों सेम थे, आपने हमने चेक दी किसी को तो आपने तो कम कर लिया, बैंक में प्रेजेंट हुई नहीं तो बैंक का ज्यादा आ रहा है। हाँ, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी वो चेक प्रेजेंट होगी, बैंक भी क्या कर लेगा? कम कर लेगा। गलती किसी की नहीं है। अब ऑडिटर साहब को आपने समझा दी पूरी बात कि सर इसलिए 1 लाख हमारे में है, 1,20,000 उसमें। ऑडिटर साहब कहेंगे बिल्कुल ठीक है, हम एग्री हैं आपकी बात से, बस एक काम करो। क्या कहेंगे? सुनते जाना। ऑडिटर साहब कहेंगे एक पेज लो। आपने पेज ले लिया, सिर्फ देखते जाना, मेरी तरफ फीलिंग करना, आपने पेज ले लिया। हमने कहा सर ले लिया पेज। ऑडिटर साहब कहेंगे ऊपर हेडिंग डालो, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हमने सर ये क्या होता है? कह रहा लिखो। हमने सर स्पेलिंग बता दो, उसने बता दी, हमने लिख ली, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कह रहा आप लिखो उसमें बैलेंस एज पर योर्स बुक। हमने सर ये योर बुक थोड़ा गंदा लग रहा है, कुछ और बताओ। कह रहा लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक। हमने कैश बुक मतलब? कह रहा वही तुम्हारी बुक के हिसाब से जो बैलेंस है, जो तुम मेंटेन करते हो। हमने बैलेंस एज पर कैश बुक। कह रहा लिखो कितना आ रहा है? हमने कहा सर 1 लाख। कह रहा ठीक है। कह रहा थोड़ी जगह छोड़ो और नीचे लिखो बैलेंस एज पर पासबुक। कह रहा कितना आ रहा है? 1,20,000। हमने लिख दिया। कह रहा अंतर क्यों है 20,000? तुमने क्या बताया? हमने कहा सर चेक इश्यू करी थी बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुई। तो कह रहा है अब जहां आपने लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक 1 लाख, उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो एड एड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 20,000। और टोटल करोगे अपने आप पासबुक से मैच हो जाएगा, पासबुक का टोटल 1 लाख दीजिए। हमने कर दिया सर, लिख दिया। कह रहा नीचे अपने साइन करो। हमने साइन कर दिया। कह रहा हमको ये डॉक्यूमेंट की एक कॉपी दे दो, हम अपनी फाइल में लगा देते हैं कि कल को कोई हमसे पूछे तो हम कह देंगे भैया ऑडिट हुआ था, हमने चेक किया था और ये डिफरेंस इसकी वजह से था। हमने दे दिया, हमने उसको वो डॉक्यूमेंट दे दिया। अब मेरा आपसे सवाल है, हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया, इससे हमने अपनी कैश बुक चेंज करी कि इससे हमने अपनी पासबुक चेंज करी? इससे हमने अपनी कैश बुक में चेंज कर दिया कि हमने पासबुक बैंक की स्टेटमेंट में ही चेंज कर दिया, काट पीट के कि एक भी इसमें एक है, या अपने ही में चेंज कर लिया? हमने इससे कोई चेंजेस नहीं करे, ना ही अपनी बुक्स में, ना ही बैंक की पासबुक में। पासबुक में चेंज करने के लिए वैसे भी मैं ऑथराइज नहीं हूं, और अपनी बुक्स में हम चेंज करें क्यों? गलती होती तो चेंज करते ना, गलती नहीं थी साहब, हमने कोई चेंज नहीं किया। हाँ, बस जो डिफरेंस था उसको हमने लोगों को बता दिया कि ये इस वजह से, इसलिए बनता है बीआरएस। आज तक क्या था, दिल पे हाथ रख के बताना, आज तक क्या था? जब आप स्कूल में अगर बीआरएस बनाते थे तो आपको लगता था आपने कैश बुक चेंज कर दी, आपको लगता था आपने पासबुक चेंज कर दी, लगता था आपको लगता था आपने कैश बुक में चेंजेस कर रहे हैं। असलियत ये है ही नहीं, आप ना कैश बुक में चेंजेस कर रहे हैं ना पासबुक में, अनलेस एंड अनटिल कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती होती तो हम चेंजेस करते, बट कोई गलती नहीं है तो हम एक सेपरेट पन्ने में लिख रहे हैं। ठीक है ना? बात समझ में आई? क्लियर है? अच्छा, और आपको समझाता हूं एक दो चीजें, सुनिएगा। फिर से आपको एक बार स्टार्टिंग से समझाता हूं। मान लो मैंने नया नया व्यापार शुरू किया, नया नया बिजनेस शुरू किया, और मेरे को ना बैंक में खाता खुलवाने का बड़ा शौक है। मैं बैंक गया,
हमने बैंक में इस वालों से कहा कि हमने कहा भाई अकाउंट खुलवाना है, अकाउंट खोल दीजिए। बैंक ने कहा ठीक है। अच्छा, अकाउंट के भी टाइप्स होते हैं, आपको पता है? करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो अगर व्यापार से संबंधित खुलवाना है तो इन दोनों में से भी दो ही की बात करते हैं। दो में से कौन सा खुलना चाहिए? बिजनेस के लिए करेंट अकाउंट आमतौर पे खुलता है। आप लोग कभी खुलवाएंगे अपने लिए तो सेविंग अकाउंट खुलता है। अंतर क्या होता है? जैसे सेविंग अकाउंट में ना बैंक आपको ब्याज जो है ना इंटरेस्ट देता है, जो भी बैलेंस पड़ा होगा ना, 3%, 4%, 2.5%, सारे बैंक अलग अलग। करेंट अकाउंट में ब्याज नहीं देता। लेकिन बिजनेस के लिए हमें ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारे ज्यादा होंगे, तो हमने करेंट अकाउंट एक खुलवाया। कौन सा बैंक आपको पसंद है? जो भी बैंक आपको पसंद है बताइए। एसबीआई, चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई में, एसबीआई के तो बहुत सारे बीम्स भी बनते रहते हैं कि बहुत सारे वीडियोस आपने देखे हो शायद, कस्टमर लाइन लगाए खड़े हैं और वो वेट करके सॉलिटेयर खेल रहा है, कंप्यूटर पे ताश खेल रहा है और कुछ कर रहा है। आज नहीं, आज नेटवर्क नहीं आ रहा, कल आना। होता है, आपने सुना है सर? चलिए खैर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने क्या किया, अपना अकाउंट खुलवाया और मैंने बड़ी भारी रकम से अकाउंट खुलवाया। हमने कहा सर हम अकाउंट खुलवाने आए हैं और ये लीजिए 1,000 रुपए, बड़ी भारी रकम थी। मैंने 1,000 रुपए बैंक को दिए और अपना खाता खुलवा लिया। बैंक मेरे को जब मैं खाता खुलवाऊंगा तो क्या क्या देता है नॉर्मली जिनका अकाउंट होगा, शायद अगर बता पाए हमको क्या क्या देगा? हम अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या क्या देगा? एक तो डेबिट कार्ड कहीं से आया ना, कहाँ से आया? हाँ जी बिल्कुल सही, एक डेबिट कार्ड देगा, ठीक है ना। यानी बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि एटीएम देगा, है ना, एटीएम कार्ड। तो डेबिट कार्ड बोल लीजिए या एटीएम कार्ड बोल लीजिए, एक ही बात है। और चेकबुक देगा, वेरी गुड, क्या बात है। पासबुक देगा, वेरी गुड। और क्या बच्चों की जान ले लोगे? बस और क्या चाहिए? यही देगा आमतौर पे। तो उसने हमको डेबिट कार्ड दे दिया, चेकबुक दे दी, पासबुक दे दी। पासबुक में एंट्री कर दी। पासबुक जब हमने खोल के देखी तो पासबुक में कितने रुपए लिखे थे? 1,000 रुपए। भाई 1,000 से अकाउंट खुलवाया तो पासबुक में लिखा हुआ था, पासबुक का बैलेंस लिखा हुआ था। पासबुक में ये बना दे रहे, छोटी सी एक पासबुक, ठीक है ना, इसमें लिखे थे 1,000 रुपए। यहां तक बात समझ में आई? लेकिन ना मेरे को ना बैंक पे भरोसा नहीं था। मैंने कहा भारी रकम है, कहीं कोई घपला ना कर दिए। पासबुक में तो वो लोग रिकॉर्ड करते हैं, उनके सिस्टम के हिसाब से एंट्री होती है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, हम भी ना अपने पास एक काम करते हैं, हमने ना एक ग्रीन कलर की डायरी खरीद ली, मार्केट जाके एक डायरी ले आए। हमने कहा हम भी लिखते चलेंगे ताकि हमें भी पता हो कि बैंक में कितने पैसे पड़े, मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए। तो हमने जैसे ही 1,000 जमा करे अपनी डायरी में, डायरी दिख रही है आपको? थोड़ी जूम कर देते हैं डायरी, ये देखिए जूम हो गई, ठीक है, अब दिख रही है? हाँ, हमने अपनी डायरी में लिख लिए 1,000 रुपए। ये जो डायरी होती है ना, जो हमारी बुक्स होती है, डायरी ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक। डायरी मीन्स हमारी अपनी बुक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक। क्या बोलते हैं? कैश बुक। तो उसमें हमने बैंक का बैलेंस लिख दिया 1,000 रुपए, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इसी समय पे मेरा ईयर क्लोज हो जाता, जैसे नॉर्मली 31 मार्च को लोग अपनी बुक्स क्लोज करते हैं, 31 मार्च को बुक्स क्लोज करने का मतलब समझते हैं कि वहां तक का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, वहां तक की बैलेंस शीट क्या पोजीशंस दिखा रही हैं, पता तो चलता रहे कि जैसे जैसे व्यापार चल रहा है तो मुनाफा हुआ कि नुकसान हुआ। इसलिए बुक्स बनाई जाती हैं, इसलिए इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। नहीं तो अगर मान लीजिए बीच में बनाई नहीं आपने, आपने कहा यार आज बिजनेस शुरू किया है, अब जब भी बिजनेस बंद करेंगे 100-200 साल बाद तब देखेंगे क्या हुआ, तो 100 साल का एक बार में तो बनेगा नहीं। बीच में आपको पता ही नहीं चला, पता चल जाता, नुकसान हो रहा होता तो आप एक रेमेडियल एक्शन भी ले सकते हैं। इसलिए नॉर्मली ईयर वगैरह में आप बुक्स को क्लोज करते हैं, ठीक है ना। जो लिस्टेड कंपनीज वगैरह होती हैं उनके लिए क्वार्टरली रिक्वायरमेंट भी होती है, तो मैं उस रिक्वायरमेंट पे भी जा ही नहीं रहा। मैंने कहा तो हम लोग ने 1,000 रुपए दोनों में आ रहा, और मान लीजिए आज 31 मार्च का दिन है, 31 मार्च हमें अपनी बुक्स क्लोज करनी है, हमें अपनी बुक्स क्लोज करनी है। तो हमने देखा हमारी कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना होना चाहिए, 1,000 रुपए। पासबुक के हिसाब से कितना है, 1,000 रुपए। आज जब हम बीआरएस बनाएंगे तो बीआरएस में हम लिखेंगे क्या? बीआरएस बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें हम लिखेंगे क्या? बैलेंस एज पर कैश बुक 1,000 रुपए, और नीचे बैलेंस एज पर पासबुक 1,000 रुपए। और ये डिफरेंस अगर है तो किसकी वजह से है? हाई कहां डिफरेंस? डिफरेंस है नहीं है।
ठीक है साहब, बुक्स बन जाएंगी, काम हो गया। यहां तक बात आपको समझ गई? ठीक है। दूसरा केस। मान लो हमने 1,000 रुपए से बैंक में खाता खुलवाया, बैंक ने पासबुक में 1,000 रुपए चला दिए और हमने भी अपनी बुक्स में 1,000 रुपए लिख लिए, कैश बुक में 1,000 रुपए लिख लिए। बाद में क्या हुआ, एक बंदे से मेरे को पेमेंट मिला, मेरे को चेक मिली 200 रुपए की। कितने रुपए की चेक मिली? 200 रुपए की। हमने कहा भाई अब हम जो भी पेमेंट लेंगे, मोदी जी का भी कहना है कि कैश के ट्रांजेक्शन्स कम करो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लो या चेक से पेमेंट लो। तो हमने कहा चेक से लेंगे, ठीक है ना। हमने उससे चेक ली 200 रुपए की। कितने रुपए की? जैसे ही हमको चेक मिली, तुरंत हमने अपनी जेब से ग्रीन डायरी निकाली। 200 रुपए बढ़ा लेंगे कि कम कर लिए होंगे? बढ़ा लिए। हमने एंट्री जो भी करनी थी करी, और हमारी बुक्स में हमने 200 बढ़ा लिए, तो हमारी बुक्स में बैलेंस कितना आने लग गया? 1,200। और हमने वो चेक तुरंत भाग के, भारी रकम थी 200 रुपए की, मेरे डिले ना हो जाए, तुरंत दौड़ के गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वहां पे वो चेक लगा दी। भाई चेक से पेमेंट मिला तो चेक लगानी पड़ती है, ऐसे नहीं पेमेंट आ जाएगा कि हमने चेक लेकर के घर पे रख दी और अपने आप बैंक में पैसा आ गया, ऐसा नहीं होता। चेक लगानी पड़ती, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। तो हमने चेक लगा दी, बैंक में चेक लगाई। बैंक वालों ने 1-2 दिन में, 3 दिन में, हम लोग आमतौर पर 3 वर्किंग डेज वगैरह लेते हैं, वो उन्होंने वो चेक करी, क्लियर कर दी और मेरे खाते में पैसे आ गए। मेरे खाते में जब पैसे आ गए तो बैंक वालों ने क्या किया होगा, पासबुक में, बैंक वालों ने पासबुक में भी 200 रुपए बढ़ा दिए होंगे। पासबुक का भी बैलेंस कितना? 1,200। और मान लो अब साल खत्म हो गया, ये तारीख थी 31 मार्च। 31 मार्च इवनिंग में जब हमने देखा, दोनों का बैलेंस 1,200। अब भी रिकंसिलेशन अगर बनेगा भी तो ये कोरा कागज बनेगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक 1,200 और बैलेंस एज पर पासबुक 1,200। क्यों? और कुछ क्यों नहीं लिखना पड़ रहा? कोई डिफरेंस है ही नहीं, मैच हो गई। यहां तक बात आपके दिमाग तक चली गई? अगला सुनिए, पिक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप मेरे पास आए 30 मार्च को और मेरे को 200 की चेक देके गए। 30 मार्च को आप मेरे पास आए थे, याद रखना। मेरे को 200 की चेक देके गए, मैंने 200 रुपए ऐड कर लिए अपने पास और मेरे पास कैश बुक पे हो गया 1,200 का बैलेंस। मैं दौड़ता दौड़ता बैंक गया। हमने कहा बैंक, बताना नहीं किसी को, 200 रुपए की चेक मिली है, ये लगा रहे हैं, क्लियर कर देना। बैंक ने कहा लगा दीजिए, ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए, क्लियर हो जाएगी। हमने चेक लगा दी, हम देखते रहे। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, मैसेज आ जाता है बैंक वगैरह से, मैसेज आ जाता है। अच्छा, जब आपको पता है कभी बैंक में पैसा आता है तो क्या लिख करके आता है? कभी मैसेज अगर आपने ध्यान दिया, मम्मी आपके में योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय और डेबिटेड बाय। खुशी किस में होती है? क्रेडिटेड बाय, है ना। तो हम मैसेज आए नहीं। अच्छा, 30 मार्च बीत गई, 31 मार्च बीत गई, हमने चेक लगा दी थी, लेकिन 31 मार्च तक वो चेक क्लियर नहीं हुई। चेक क्लियर हुई जाके मान लो 2 अप्रैल को या 1 अप्रैल को। पासबुक में पैसा आया, पासबुक में 200 रुपए आए, बट कब आए? 2 अप्रैल को। हम तो साहब अपनी बुक्स कब क्लोज करते हैं? 31 मार्च को। तो हम जो बीआरएस बना रहे हैं वो एज एट 31 मार्च बना रहे हैं। जब बीआरएस एज एट 31 मार्च बना रहे हैं तो हम बैलेंस एज पर कैश बुक 31 मार्च का लिखेंगे 1,200, एंड बैलेंस एज पर पासबुक 31 मार्च का ही तो लिखेंगे, लेकिन वो होगा 1,000 रुपए। बाद में 2 अप्रैल तक वो 1,200 हो चुका था, लेकिन 31 मार्च को तो पोजीशन क्या थी? 31 मार्च को पोजीशन क्या थी? 1,000 रुपए केवल, क्योंकि 31 मार्च तक वो चेक मेरे अकाउंट में नहीं आया था, उसका पैसा। बीआरएस एज ए डेट बनता है, एज ऑन डेट बनता है, एक समय पे बनता है, किस दिन का आप बना रहे। अब जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को यहां पे लोगों को समझाना पड़ेगा। कैसे समझाना पड़ेगा? कि भैया हमने कैश बुक में 1,200 है, पासबुक में 1,000 है, ये डिफरेंस 200 का क्यों है? ये ऐसे समझाना पड़ेगा कि चेक डिपॉजिटेड, चेक हमें कहीं से मिली, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दी। अब इसको इतनी लंबी इंग्लिश तो बोलेंगे नहीं, चेक मिली फिर डिपॉजिट, तो इसको चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड मतलब मिली होगी तभी डिपॉजिट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड टिल 31 मार्च। चेक हमने डिपॉजिट करी लेकिन क्लियर नहीं हुई, तो हम यहां लिख देंगे कि चेक
डिपॉजिटेड बट, आप समझते जाइएगा, वही लिखा है, बट नॉट क्लियर्ड। कितने रुपए? 200 रुपए। अच्छा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, माइनस करूं तो 1000 आएगा कि प्लस करूं कैश बुक में? माइनस। ये कैश बुक में माइनस किया है कि पासबुक में माइनस किया है? किसी में नहीं। ये तो एक सेपरेट पेपर में हमने दोनों का रिकंसिलेशन दिखाया कि कैश बुक से अगर चल रहे हैं तो इसमें 200 का डिफरेंस ये है कि 200 ये कम कर देंगे तो पासबुक के बैलेंस में आ गए। एक्चुअल में ना हमने कैश बुक में कम किया है ना पासबुक में कुछ किया। और ये पता है, ये आज नहीं तो कल ये जो डिफरेंस है ये अपने आप सही हो जाएगा। भले 31 मार्च को तो डिफरेंस है, लेकिन 1-2 दिन बाद अपने आप सही हो जाएगा। अपने आप कैसे सही हो जाएगा? जब ये बैंक में चेक क्लियर हो जाएगी। मान लो 2 अप्रैल को अगर हम बीआरएस बनाए तो 2 अप्रैल को दोनों का बैलेंस अपने आप 1200 हो चुका होगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो बैलेंस जो हम लोग लिखते हैं बीआरएस में वो एक डेट का होता है, नहीं बीआरएस एज एट डेट बनती है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक भी एज ऑन दैट डेट उठाते हैं। हो सकता है मैं क्वेश्चन में 31 दिसंबर दे दे कि हम 31 दिसंबर बुक्स क्लोज करते हैं, 31 दिसंबर मान लेंगे, है ना? तो बैलेंस एज पर कैश बुक भी 31 दिसंबर लेंगे, पासबुक भी 31 दिसंबर लेंगे, और उन दोनों में अगर डिफरेंस है तो उसका कारण क्या है वो लिख देंगे। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, बैलेंस शीट का नाम आप सबने सुना है? देखो कितने बिल्कुल छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी होती है और एक एसेट होता है। वेरी गुड, बस बस बस, ठीक ठीक। एसेट साइड में आता है बैंक बैलेंस की, लाइबिलिटी साइड में आता है? एसेट साइड में आता है। क्या बात है, दिल खुश कर दिया, सही बता रहे हो, एसेट साइड में आता है। मैं 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूं, एसेट साइड में बैलेंस लिख रहा हूं, बैंक का बैलेंस लिख रहा हूं। मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, लेकिन मैं लिखूं तो लिखूं कितना? 31 मार्च को मेरी कैश बुक दिखा रही है 1200 और मेरी पासबुक दिखा रही है 1000। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 31 मार्च को कैश बुक में बैलेंस कितना दिख रहा है? 1200, और पासबुक में दिख रहा है 1000। बैलेंस शीट बना रहा हूं, बैलेंस शीट में तो एक ही फिगर लिखूंगा कि दोनों का एवरेज करके लिख देंगे, ना तुम्हारी ना हमारी, बीच की फिगर 1100 लिखो, खत्म करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। कौन सी लिखूं? मैं बड़ा कंफ्यूज हूं भाई। भाई देखो, अब आपका काम केवल बीआरएस बनाने तक सीमित नहीं है, आपका काम केवल सीए बनने तक सीमित नहीं है। आपका काम यह है कि नॉलेज के साथ बने, ताकि कमा तो पाए, सीए बन के घर पे थोड़ी ना बैठेंगे, है ना? अब आपको बैलेंस शीट बना, अब आप पूछ रहे सीए बन गया, कौन सा लिखते हैं इसमें, कौन सा लिख के देखें? एक काम करते हैं, दोनों लिख के देखते हैं, बैलेंस शीट किससे टैली हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या अंदर से वो आ जाती है? देखो, ये क्वेश्चंस कभी ना आपके दिमाग में आए होंगे ना स्कूल वालों ने उठाए होंगे। उनकी भी गलती नहीं थी, आप छोटे थे तब। लेकिन अब आपने एक अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया है कि आप क्या करने निकल पड़े हो आज घर से। जिसे कहते हैं ना, कफन बांध के निकले थे, आप बैग टांग के निकले थे। क्या करने जा रहे हैं? मम्मी अब आज जा रहे हैं सीए करने, करके आएंगे। तो अब आपको पता होनी चाहिए बेसिक बातें। आप इतना सीरियस क्यों है? जिंदगी में सीरियस नहीं होने का, ठीक है ना? जिंदगी खुद ही सीरियस है यार, तुम टेंशन ना लो। बताओ कौन सा आएगा, कैश बुक आएगी कि पासबुक? क्या बैलेंस आएगा, 1200 आएगा कि 1000 आएगा? मारो तुक्का, देखो पता किसी को कुछ नहीं है ना? पता किसी को कुछ नहीं है। तो बैंक बैलेंस जो हम लिखेंगे वो 1000 लिखेंगे, क्योंकि पासबुक में 1000 आ रहा है और अपनी बुक्स में 1200 आ रहा है, हम 1200 लिखे कि 1000 लिखे। तो 1000 और 1200 कौन? अब आवाज दिखती है, आवाज ज्यादा किसकी आती है? दोनों बोलिए। 1000, 1000 वाली ज्यादा। अच्छा, 1000 वाले कितने हैं? हैंड रेज करें, यानी पासबुक वाला बैलेंस लिखेंगे, ठीक है? और 1200 वाले कैश बुक वाला बैलेंस लिखेंगे। अच्छा, और दोनों ही ये जितने बच्चे हैं सब तुक्का मार रहे हैं कि कोई बिल्कुल श्योर है कि यही लिखते हैं? कितने बच्चे तुक्का मार रहे हैं? देखो, मैं अंदर से बताना, जीवन में बहुत कुछ हम लोग तुक्का मार के जीते हैं, है ना? बस इतने ही लोग तुक्का मार रहे हैं, बाकी लोग श्योर हैं कि यही आएगा। अच्छा, चलिए समझिए। जितने बच्चे श्योर हैं वो सब गलत है। बैलेंस हम जो बैलेंस शीट में लिखते हैं वो हमेशा एज पर कैश बुक होता है, नॉट एज पर पासबुक। वो बैंक बैलेंस जरूर कहलाता है, बट दैट इज आवर बुक्स। बैलेंस शीट इज आवर बुक्स। हमारी बुक्स में जो बैलेंस है हम वो लिखते हैं। अगर हमने उनकी बुक्स का बैलेंस लिख दिया, आप उल्टे खड़े हो जाइए, बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। छोटे में आपके सामने बड़ी दिक्कतें होती थी, बैलेंस शीट नहीं टैली, फाइनल अकाउंट्स कभी बनाया, बैलेंस शीट ही नहीं टैली हो रही है ना? नहीं टैली होगी।
अगर आपने पासबुक लिख दिया। रीजन समझिए क्यों, आप चल रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे। डबल एंट्री जानते हैं ना, डबल एंट्री यानी एक चीज डेबिट करते हैं तो एक चीज क्रेडिट करते हैं। देखिए सिंपल सी बात करिए, अकाउंट्स कुछ नहीं है। ये बाहर ना बताना, बाहर सबको ये था ना अकाउंट्स बहुत कुछ होती है। देखो यहाँ अकाउंट्स कुछ नहीं है। वेइंग स्केल देखा आपने, ये क्या मेरे हाथ में तराजू है, ठीक है ना, एक तराजू वेइंग स्केल, ठीक है, किसी भी तरीके का आप समझ सकते हैं, जिसकी दो साइड है। ये दोनों साइड जब बराबर होती है तो बैलेंस शीट बराबर होती है। तो हम दोनों साइड जैसे बैलेंस शीट टैली हो जाती है ना, ये कोई चमत्कार नहीं होता, ईश्वर का ऐसा बहुत बड़ा हमारे ऊपर चमत्कार नहीं कि बैलेंस शीट टैली हुई। ये चमत्कार हम लोग खुद ही कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग ही जब जनरल एंट्री करी होती है तो हमने एक एस्पेक्ट डेबिट किया होता है और एक एस्पेक्ट, और उतने ही अमाउंट से किया होता है कि डिफरेंट अमाउंट से किया होता है? सेम अमाउंट से किया होता है। ऐसा तो हम करते नहीं कि रेंट अकाउंट डेबिट 500 टू कैश 800 हो गई जनरल एंट्री, ऐसा तो हम कभी करते ही नहीं। सेम अमाउंट, तो जब आप सेम अमाउंट से डेबिट कर रहे होते हैं, सेम अमाउंट से क्रेडिट कर रहे होते हैं, इसीलिए आपका टीबीएल मैच करता है। टीबीएल बोले तो ट्रायल बैलेंस, ठीक है, प्यार से अपने लोग ने उसको टीबीएल नाम दिया हुआ है, ठीक है, उसका घर का नाम है, और इसीलिए हमारी बैलेंस शीट टैली होती है। तो कहीं पे कोई भी दूर दूर तक कोई भी जादू तो ना है ही नहीं। तो हमारी बुक्स में जो हमारी बुक्स का बैलेंस है वही आता है। यानी बैलेंस शीट में 1000 आएगा कि 1200 आएगा, इस केस में 1200, दैट मीन जो भी कैश बुक का बैलेंस हो, मे भी कम मे भी ज्यादा, वो आता है। एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये क्लियर हुआ। तो आप तो कह रहे थे कि हम पक्का बता रहे हैं, हम तो पूछ रहे तुक्का मार रहे हो कि पक्का बता रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने आंसर दिया, इसी में मेरी खुशी है। यहां तक आपके बात समझ में आ गई। अब मालूम है बच्चों के साथ एक दिक्कत क्या आती है, बच्चे कहते हैं सर ठीक है हम बीआरएस बना तो लेंगे, लेकिन हमारे सामने समस्या ये आती है, हमें ये नहीं समझ में आता कि जो भी डिफरेंसेस हैं वो मेरे को दिए होंगे क्वेश्चंस में, हमें ये नहीं समझ में आता कि सर वो प्लस होगा कि वो माइनस होगा। तो बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली, आप लोग ने भी हो सकता है स्कूल में किया, रट लेते हैं। जो चीज ना समझ में आए रट लेने का। और साहब रटी हुई चीज ना थोड़े टाइम तक चलती है फिर चली जाती है, इसलिए समझ लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझते हैं बहुत ध्यान से। जब भी आप बीआरएस बनाएंगे तो बीआरएस बनाते समय या तो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक रहेगा, ये जैसा आपको दिख रहा है, और आप पासबुक तक पहुंचेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने शुरुआत करी बैलेंस एज पर पासबुक और आप पहुंचे कैश बुक में, कुछ भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो अगर मैंने आपको रटवा दिया कि बेटा जैसे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर माइनस होती है, रट लो बेटा रट लो, दिक्कत क्या है, आप जैसे ही शुरू करेंगे अगर बैलेंस एज पर पासबुक से तो ये प्लस हो जाएगी, आप तो माइनस रट के गए, रट नहीं सकते, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते। तो इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसको हम लोग सीखेंगे ताथा तैया करते हुए। यानी क्या करेंगे, देखिए एक ये आप सभी के पास भगवान की दया से 2 हाथ है हम सबके पास, ठीक है, एक ये हाथ कैश बुक का, आप लोग भी दिखाओ अपना हाथ, कौन सा वाला, चलो इस तरफ वाला, इसी तरफ वाला, ठीक है, लेफ्ट राइट नहीं बोल रहा हूं जानबूझ के, आप मेरा इधर वाला आप भी इधर वाला, ठीक है ना। वो दीवार वाला जो है वो क्या है, कैश बुक का हाथ है, ठीक है, याद रखना भूलना नहीं, ये कौन सा हाथ है, कैश बुक वाला, और ये वाला हाथ दिखाओ, ये पासबुक वाला। सिंपल सा काम है, जब भी हमें रिकंसिलिएशन करना है तो हम करेंगे क्या, हम पहले सोचेंगे कि मान लो ये दोनों बैलेंसेस मैच है, तराजू हैं, दोनों बैलेंसेस मैच है, ये कैश बुक ये पासबुक। अब हमने किसी को, लेट्स से, या इसी केस को लेते हैं, मान लीजिए मान लो हमें किसी से चेक मिली और हमने बैंक में डिपॉजिट भी कर दी लेकिन अभी क्लियर नहीं हुई, तो हम सोचेंगे हुआ क्या होगा। मान लो पहले दोनों बैलेंसेस मैच थे, हमें किसी से चेक मिली, हम बिल्कुल पीछे तक जाके जब सोचेंगे तो हमारा आंसर एक बार में आएगा और सही आएगा। हमें किसी से जब चेक मिली होगी तो हमने अपनी कैश बुक में क्या किया होगा, बढ़ा दी होगी। हमको चेक मिली, हमने अपनी कैश बुक में बढ़ा दी, उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं करी, तो बैंक ने पासबुक में क्या किया होगा, कुछ भी नहीं किया, और साल खत्म हो गया। यहां तो ऐसे कैसा ही रह गया और साल खत्म हो गया, ऑडिटर साहब आ गए, ऑडिटर साहब कह रहे हैं रिकंसिलिएशन बनाओ, डिफरेंस क्यों आ रहा है बताओ। अब हम डिफरेंस बताने निकले, या तो हम शुरुआत कर रहे होंगे बैलेंस एज पर कैश बुक से या पासबुक, एक एक करके चलते नहीं कंफ्यूज जाएंगे। बैलेंस एज पर क्या मान ले, पहले कैश बुक, हम शुरुआत कर रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमने ऊपर लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि करें क्या, तो बड़ा सिंपल है, ये कैश बुक है, कैश बुक को पहुंचाना है आपको पासबुक तक, तो बीआरएस में क्या करके दिखाएं, प्लस करें कि माइनस, माइनस, ये माइनस ही किया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर,
यहां तक बात समझ में आई? और समझते अब आप बताएंगे क्या करना होगा। लेट्स से बैंक ने, आजकल बैंक ना चार्जेस बहुत लगाता है, बैंकिंग बहुत महंगी हो गई है, बैंकिंग महंगी हो गई, समझते हैं इस बात का मतलब? आपने जैसे कहा ना, बड़ी आराम से भी आपने बताया था डेबिट कार्ड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, है ना, और वो चार्जेस लगाता चला जाएगा। ये आपने लिखवाया था ना कहीं, कहाँ लिखा था मैंने, ये देखो, हाँ, वो चार्ज, क्वार्टरली मैसेज आ जाएगा इतने रुपए, या एनुअली मैसेज आ जाएगा इतने रुपए डेबिट कर दिए। वो मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का है, उसमें उन्होंने कोरल कार्ड दिया हुआ है, और एक साल में मैसेज करते 600 650 रुपए डेबिट कर दिए फॉर डेबिट कार्ड। और मैंने 3-4 साल से अपना डेबिट कार्ड ही यूज नहीं किया है, बार बार लगता है जाके सरेंडर कर दूं क्या, फिर अपने काम वेस्ट हो जाता, फिर एक साल बाद फिर मैसेज आ जाता है उनका। बैंकिंग बड़ी महंगी हो गई, या एसएमएस चार्जेस का मैसेज आ जाएगा, ये वो, ठीक है ना। खैर, मान लो क्या हुआ, बैंक ने चार्जेस लगाए, मान लेते हैं 500 रुपए के। अच्छा, बैंक ने चार्जेस लगाए, तो बैंक ने क्या किया होगा, ये दोनों हाथ आप भी ऐसे करिए, आप भी ऐसे करिए, आप सबके ये वाला हाथ कौन सा है, ऐसे ऐसे करो, कैश बुक हाई, और ये पासबुक हाई, ठीक है। हाँ, बैंक ने चार्जेस लगाए, तो बैंक ने क्या किया होगा, कम कर लिया होगा, हमें पता नहीं चला, हमने कुछ किया नहीं था, आज साल खत्म हो गया, हम रिकंसिलेशन में ला रहे हैं। कैश बुक से अगर चले तो क्या करके दिखाएंगे, माइनस करके दिखाएंगे, तभी तो मिलवाएंगे। देखिए, आपको क्या करना है, दो लोगों को मिलवाना है, सपोज करो दो फ्रेंड है, ठीक है ना, अब आपके दिमाग में कुछ और ही चला गया तो मान लीजिए दो फ्रेंड है, जो आपके दिमाग में गया वो भी आप मान सकते हैं, दो अच्छे फ्रेंड है, खास फ्रेंड है, दोनों के एक दूसरे से मिलना है। अब दोनों को मिलने का तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि भाई या तो ये इससे मिलने आएगा, या ये इससे मिलने जाएगी, या दोनों मिलने आएंगे। आप समझ रहे हैं बात को? सेम है कैश बुक पासबुक, दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड है, तो दोनों को रिकंसाइल करवाना है हमें, तो या तो अगर कैश बुक से चलेंगे तो क्या करें, पासबुक तक पहुंचने के लिए बीआरएस में माइनस दिखाएं, पासबुक से चल रहे होते प्लस कर देते। बीआरएस बना के हमने क्या कैश बुक अमेंड करी कि पासबुक अमेंड करी, यहाँ पे जब कैश बुक से चल रहे हैं तो कैश बुक अमेंड करी कि पासबुक? कुछ नहीं अमेंड किया, कुछ नहीं अमेंड किया। बीआरएस तो एक सेपरेट पेपर है जो ये बता रहा है कि दोनों में डिफरेंस का रिकंसिलेशन ये है। दैट डजंट मीन कि हमने बुक्स अमेंड कर दी, बुक्स अमेंड करनी पड़ेंगी, वो कब, वो भी सिखाऊंगा आपको, अगर गलती होगी तो करेंगे, लेकिन अभी तो बीआरएस मींस हमने नहीं अमेंड करी। यहां तक बात गई। मैं आपको पहले ना एक जरा क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के बात करेंगे। हाँ जी, यहां पे आइए जरा, यहां पे आइए, कुछ नहीं करना आपको, कोई कॉपी नहीं खोलनी, कुछ नहीं, बंद कर दो, सब बंद कर दो, बंद कर दो। पहले हम लोग प्लस माइनस सीख लें क्या होता है, फिर हम लोग कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, आपको ये पता है आपके एग्जाम में सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, ये पता है ना सबको? आपको नहीं पता था कैलकुलेटर अलाउड है? बधाई हो। तो एक नॉर्मल कैलकुलेटर आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं मार्केट से, परेशान ना हो, हम लोग नहीं बेचते, स्कूल की तरह नहीं कि हमारे यहाँ से खरीदना पड़ेगा आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं अलाउड है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं अलाउड है, नॉर्मल कैलकुलेटर खरीदिएगा। अब नॉर्मल कैलकुलेटर में भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ा कैलकुलेटर खरीद लाएंगे, जैसे बड़ी बड़ी शॉप्स में रखा होता है, वैसा भी नहीं खरीद लेना। कुछ क्या करते हैं, बहुत छोटा हैंडी रहेगा सर, उसको निकाला और दबा रहे 9 दब गया 6, ऐसा नहीं करना है आपने। मेरे को जो अच्छा लगता है, मेरी पर्सनल जो चॉइस है, इस तरीके का एक कैलकुलेटर आप मार्केट से खरीद लीजिए। बहुत ब्रांडेड कैलकुलेटर में जाने की जरूरत नहीं है, 100-150 रुपए का खरीद लीजिए, और अगर आप अफोर्ड कर पाए तो एक साथ 2 खरीद लीजिएगा। मैं तो अपने एग्जाम में 2 लेके जाता था, भरोसा कम था अपनी किस्मत पे पता चले एक बंद हो गया तो दूसरा है। आप समझ रहे हैं बात को? तो उससे क्या होगा, जब सेम तरीके के आप 2 खरीद लेंगे ना, तो आपकी उंगलियां सेट हो जाएंगी। जैसे अब इस समय पे हमें अगर कैलकुलेटर यूज करना है, तो मैं कैलकुलेटर की तरफ नहीं देखना पड़ता कि हम क्या दबा रहे हैं, उंगलियां चलती रहती है, आपसे बात करते रहेंगे, हमें पता है हम क्या क्या टोटल कर रहे हैं, कि हमारे पता चल जाता है कि हमारा हाथ जो है वो परसेंटेज में जा रहा है, कि प्लस में जा रहा है, कि 3 दबा रहे हैं, कि 2 दबा रहे हैं, कि 1 दबा रहे हैं। वो लेकिन ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा भगवान से वरदान लेकर के आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। सीखते से मतलब प्रैक्टिस करते करते कैलकुलेटर इतना यूज करना पड़ेगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कैलकुलेटर इस तरीके के साइज का किसी भी आप जाके मार्केट से ले सकते हैं, 100, 150, 200 रुपए तक का मिलना चाहिए, ज्यादा मत लीजिएगा, कैशियर वाले हमें पर्सनली पसंद नहीं है, तो एक नॉर्मल कोई भी आप ले लीजिएगा, चलेगा। चलिए ना, समझ में आया? अच्छा ठीक है।
अब मैं आता हूं जरा इस क्वेश्चन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। ठीक है जी, बना देंगे बीआरएस। और हमको बोल रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट क्या रख सकते हैं? बैलेंस एज पर कैश बुक। वैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले बता दूं, इस क्वेश्चन में इन्होंने बैलेंस एज पर पासबुक भी दे रखा है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक से भी शुरू कर सकते हैं, पासबुक से भी। आप बताइए हमारी और आपकी सोच इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या से समझे, कैश बुक से शुरू करेगी पासबुक से? कोई भी सॉल्यूशन हम एग्जाम में करके आएंगे, दोनों में नंबर मिलेंगे हमको। कैश बुक से ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। आप केवल हमको ये बताते जाइएगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, बाद में हम लोग कर लेंगे प्रेजेंटेशन भी, मैं आपको सब सिखा दूंगा। एक पॉइंट है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू 1,36,000 रुपीज। इसका मतलब कोई बच्चा हिंदी बता दे, बाकी प्लस माइनस तो हम लोग साथ में सीखेंगे। मतलब जी हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी हमने एक बंदे को चेक दी, हमने पेमेंट किया 1,36,000 का, लेकिन उस बंदे ने अभी तक चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं करी। अब दोनों हाथ इधर करिए, ठीक है? किसी को शर्म तो नहीं ऐसे करने में? कोई शर्म वाली बात कोई नहीं ना? हाँ ठीक है। ये कौन सा हाथ, ये कौन सा हाथ? पांच। अभी मान लीजिए दोनों हाथ रिकंसाइल थे, दोनों हाथ मैच थे, हमने पेमेंट करी 1,36,000। जब हमने पेमेंट करी होगी तब हमने कैश बुक को क्या किया होगा? कम कर लिया होगा। हमने पेमेंट करी तो हमने अपनी बुक्स में कम कर लिया। बैंक में आज तक वो चेक प्रेजेंट नहीं हुई है, बैंक ने पासबुक में क्या किया? कुछ नहीं। साल मान लो साल खत्म हो गया, यहां तो ऐसे कैसे रह गया। अब हम रिकंसिलेशन करने निकले और आप कह रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या पकड़ना है? कैश बुक। कैश बुक से चलना है, पासबुक में पहुंचाना है, तो क्या करें? ऐड। बिल्कुल सही है, ये ऐड होगा। अभी मैं लिखता चल रहा हूं बस, तो प्लस माइनस ही बचेगा और कुछ बचेगा नहीं। दूसरा पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू 90,000। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी? मतलब हमको कहीं से चेक मिली, पेमेंट मिला कि हमने दिया है किसी को? मिला, हमको मिला, हमने बैंक में लगा भी दी, लेकिन बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुई। ठीक है, वापस इधर। हमको जब पेमेंट मिला होगा तो हमने कैश बुक में बढ़ा लिया होगा, लेकिन अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ, यानी बैंक ने पासबुक में कुछ भी नहीं किया है। कुछ किया है बैंक ने? नहीं। साल खत्म हो गया, रिकंसिलेशन करना है, रिकंसिलेशन करना है, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या बात है, रटना पड़ेगा क्या? ये जरूरत नहीं है यार, अपन सीए लोग हैं, अपन लोग रट के बैठेंगे तो फिर बाकी क्या होगा दुनिया का। ठीक है, तीसरा पॉइंट या इसके साथ से चौथा पॉइंट, बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300। सोचो, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कौन लगाता है? हम लोग लगाते हैं कि बैंक वाले? बैंक वाले। तो सबसे पहले बैंक वालों ने लगाए होंगे, बैंक वालों ने जब लगाए होंगे तो बैंक की पासबुक में कम कर दिया। हमें तो कुछ इंटीमेशन थी नहीं, हमें तो बताया नहीं उन्होंने, हमने कुछ किया नहीं, साल खत्म हो गया, कैश बुक से चल रहे हैं। क्लियर? माइनस करेंगे आप कह रहे हैं, ओके जी ओके। और कोई पॉइंट है? हाँ जी, एक पॉइंट और है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने ब्याज दिया। ठीक है, अच्छी बात। क्रेडिटेड मतलब मिलना कि जाना, आपने बताया था अभी खुशी होती है जब क्रेडिट होता है। नेक्स्ट टाइम पे ना मैं आपको ये भी समझाऊंगा, क्रेडिट डेबिट की खुशी होती है, अपनी बुक्स में हम क्या करते हैं सब समझाऊंगा वो भी। तो अभी तो आपने कहा मिलना, बिल्कुल ठीक है। बैंक ने हमें ब्याज दिया कितने रुपए का? 1250 का। वापिस ऐसे बैंक ने ब्याज दिया, यानी हुआ क्या होगा? पासबुक में बैंक ने बढ़ा दिया, हमने कुछ किया नहीं, साल खत्म हो गया। ये लाइन में जानबूझ के बोलता हूं, तभी तो रिकंसिलेशन कर रहा हूं। और हम कैश बुक से चल रहे हैं तो क्या करें? प्लस कर। चेक करेंगे ना एक बार? आपके पास कैलकुलेटर तो है नहीं, आप टोटल ऐसे कर पाएंगे मैनुअली कि मैं कर दूं? मैं कर देता हूं। देखिए, 2,40,000 प्लस 1,36,000 माइनस 90,000 माइनस 300 और कौन सा था ये का, प्लस 1250, ये आता है 286,950। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये बैलेंस आया। हम लोग कैश बुक से चले थे तो ये बैलेंस आया पासबुक का, और इन्होंने दिया है। अब सुनिए, हो सकता है एग्जाम में ये आपको जैसे क्वेश्चन में दिया तो दिया हो सकता है ना दिया हो, आपसे पूछ ले पासबुक का बैलेंस तो हम बैलेंस करके निकाल देंगे। प्रेजेंटेशन का क्या तरीका होगा सर? वो भी बड़ा बड़ा आराम से, कुछ नहीं करा, ऊपर एक हेडिंग डाली, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका देखिए कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, कोई लॉ तो है नहीं कि ये फॉर्मेट, कोई लॉ नहीं है। ये लॉ समझते हैं, जैसे एक कंपनीज एक्ट ये लॉ है, टैक्स एक लॉ है ना? बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, पहले पीएनएल का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है, बीआरएस का फॉर्मेट थोड़ा ना प्रिस्क्राइब्ड, बट एक ऐसे फॉर्मेट पे जो आमतौर पे हर जगह चलता है और हमारे इंस्टीट्यूट को नंबर काटने का मौका हमें नहीं देना। तो सिंपल सा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस में सिंबल आपको सबको आता है। बैलेंस शुरुआत करी हम लोगों ने कि बैलेंस एज पर कैश बुक,
सर अगर हम पासबुक से स्टार्टिंग करते वो भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस उल्टा हो जाता, जो चीजें प्लस करी हैं वो माइनस होती, जो चीजें माइनस हुई है वो प्लस होती, लेकिन कॉन्सेप्चुअली समझ करके करते। और जो जो चीजें प्लस हुई उनको पहले लिख दिया गया, 1,36,1250, देखो ये प्लस किया था ना 1250 ये, और 1,36,000 ये, उनको पहले प्लस वाली चीजें पहले, नाम वही जो ऊपर से उठा लिया, और लेस वाली चीजें माइनस नीचे, और उसके बाद हमारा बैलेंस आ गया इस पर। बोलो भाई बोलो, बात समझ में आई? पक्का? बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, होमवर्क सुनो। आपको सबसे पहला तो एक काम आज ही करना है, एक अकाउंट्स का रजिस्टर बनाना है। आप सब लाए हैं भी हैं, मैं दिख रहा है ऐसा, है ना? अच्छा रजिस्टर लाए हैं, मतलब अच्छा मतलब कि रफ कॉपी तो नहीं लेकर के आए हैं, एक प्रॉपर एक रजिस्टर बनाना है, और उस पे घर जा करके आपको ये एक तो इलस्ट्रेशन 2 प्रॉपर तरीके से करना है। अच्छा उसका भी करने का क्या तरीका है, मैं 1 मिनट आपको और ले लेता हूँ, या अगली क्लास में समझाऊंगा। एक पेज नंबर का कॉन्सेप्ट समझाना, आज का टाइम जा रहा है मेरा, तो पेज नंबर का एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको वो बेसिक्स से समझाऊंगा जिससे बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं। ये बेसिक कोई नहीं समझाता, वो तो बीआरएस पढ़ाएंगे चले जाएंगे, बट मैं आपको बेसिक चीजें समझा दूंगा। आज जाकर के क्या करेंगे, आज केवल केवल एक सिंपल काम कर लेंगे, कॉपी में हाथ से पेज नंबर डाल देंगे, मन से लेके जितने ही 200-300 बनने, आधा 1 घंटा लगेगा, एक ही बार तो लगेगा, रोज तो डालना नहीं है। उसका क्या काम आएगा वो अगली क्लास में समझा दूंगा आपको। और उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 आप कॉपी में करेंगे, और 3 ये वाला करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? आंसर नहीं देखेंगे, अपना करेंगे। गलती करके आइए, अकाउंट्स की कॉपी जिसकी कोरी होगी, जिसकी कॉपी कोरी होगी, बिना गलती की होगी, उसकी एग्जाम में गलतियां होंगी, उसकी एग्जाम में गलतियां करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जिसकी खूब गलतियां होंगी, एग्जाम में कोरी होगी। चॉइस इज योर्स। गलती करने से मत डरो, आपकी अपनी कॉपी है, कोई एग्जीबिशन में नहीं रखी जाएगी बाद में इन्होंने पढ़ा था, ये देखो ये सी, अपन को ये इतने महान व्यक्ति तो बनने नहीं वाले। तो इसलिए खूब गलतियां करो, गलत होगा काटेंगे, अगले पन्ने में करेंगे, ठीक है ना जी? थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके बाय।